नबविया की मदारिस इस्लामिया में क्यों कमी है? क्या बात है? पढ़ना नहीं चाहते, हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते। हर कानपुर के मदारिस की तारीख उठा के देखिए और इस दौरे हाजिर में उन मदारिस का जायजा ले लीजिए। आप कितने बच्चे पाएंगे मदारिस इस्लामिया में? आखिर हमारे लिए कितना बड़ा अलमिया है। आज से आप 500 साल पहले की तारीख का मुताला कीजिए। कर्नाटक की सरजमीन पे चलिए, मिस्र यूनान की सरजमीन को देख लिए। एले यूरोप जो आज चमक रहा है वो किसकी देन है? वो मजहब इस्लाम की देन है। वरना वो कुछ नहीं था। जिसके हाथ में कागज और किताब और कलम नाम की कोई चीज नहीं थी, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात में मजहब इस्लाम के मानने वाले किताबें लिखा करते थे और बड़े बड़े आलात तैयार कर रहे थे। आज क्या बात है? हमने अपने जलसों को एंटरटेनमेंट का जो है बस एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना रखा है। हम तालीम हासिल नहीं कर सकते। आप जरा हदीस पाक की रोशनी में, मैं अभी अपनी बात खत्म कर दूंगा, मैं तकरीर करने नहीं आता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ मैं आप लोगों को खामोश करने के लिए। ये जाज मऊ शीतला बाजार का जलसा हो रहा, मैं यही रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो उलमा हमारे यहाँ आए हैं और यहाँ से जब जाएं तो वो बेहतरीन तासुर लेकर जाएं कि यहाँ की आवाम बड़ी संजीदा थी, बड़ी तालीम याफ्ता थी, बड़े मतलब जानकार मुअद्दब थे, उलमा का एहतराम करते थे। लेकिन अगर अफरा तफरी मैं कौले हदीस पे अगर बयान करूँ, उलमा कुरान मुक़द्दस की आयात पेश करें और आप शोर शराबा करें, बताइए ये शरीयत मुतारा के खिलाफ है कि नहीं है? वो कुरान को ऐलान कर रहा है कि कुरान की एक आयत हो या पूरा पारा हो, सुनना तो उसका फर्ज है ना मेरे भाई। एक आयत पे पढ़े तो क्या उसका सुनना फर्ज नहीं है? सिर्फ कुरान पूरा पढ़े वही सुनना फर्ज है? एक आयत पे पढ़ता उसका सुनना भी फर्ज है। अगर कोई खुतबे में एक आयत की तिलावत कर रहा, खुतबा सुनना भी वाजिब है। और हमारे यहाँ ये हाल क्या हाल है? हम अपने कौम में अपने घरों के अंदर किसी भी एक को आलिम नहीं बना रहे हैं, ना हाफिज बना रहे हैं, ना उन्हें मुअद्दब बना रहे हैं। मुझे पता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में बहुत दूर दराज से खुतूत आते थे, बड़े दूर दराज से खुतूत आते थे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मुखातब होकर कहा, ऐ मेरे सहाबा, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो खुतूत आ रहे हैं वो कोई और ना पढ़े, तुम पढ़ो, मेरे सहाबा पढ़ो। तो हुजूर ने क्या फरमाया? सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, हल तक मेरी बात सुनो हाफिज गुलजार साहब, मैं आपसे भी मुखातब हूँ, मैं किसी को बात करने नहीं दूंगा जब मैं तकरीर कर रहा हूँ। इसलिए मैं यही करने वाला हूँ और आपसे तेज जुबान में भी मैं बोल सकता हूँ और आहिस्ता जुबान में भी बोल सकता हूँ। इसलिए आप लोग खामोश, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, आप सुने। रसूल पाक ने सहाबा से मुखातब होकर कहा, क्या कहा? सहाबा बैठे हुए थे, नबी बैठे हैं, हल तस्तती ततअल्लमल इब्रानिया वस्सुरियानिया, ऐ सहाबा क्या तुम लोग अरबी के अलावा, अरबी जुबान के अलावा कौन सी जुबान यानी सीखना सीख सकते हो? इब्रानी सीख सकते हो? ये जुबान तो अरबी नहीं है। क्यों? खुतूत कई जुबान में आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, यानी इन्हीं उलूम तो सबसे बड़ा है, उसको फौकी दी जाएगी। हुजूर ने ये भी फरमाया असली तालीम के लिए, असली तालीम से इस हदीस से पाक का इशारा मिलता। हुजूर ने फरमाया वक्त आते हैं, उनके खुतूत आते हैं, सुरियानी जुबान में होते हैं और किस जुबान में होते हैं? इब्रानी जुबान में होते हैं, फारसी में होते हैं। तुम सीख सकते हो? सब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह। फिर जज्बा देखिए सहाबा का, जज्बा देखिए क्या 17 दिन के अंदर सहाबा ने इब्रानी और सुरियानी जुबान को सीख लिया। क्यों सीख लिया? उन खुतूत को पढ़ने के लिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, एक रिवायत है जिसे मौलाए कायनात ने जो है, मौलाए कायनात की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, मन अल अब्दुन वला तखफ़फ़ वला तथौबन लयक़तु। हुजूर ने फरमाया सहाबा से मुखातब होकर, मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहु से पाक के रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मौला? हुजूर फरमाते हैं, जिस शख्स ने इल्म हासिल करने के लिए जूता पहन लिया, जूता पहन लिया, खुफ पहन लिया, बेहतरीन कपड़े पहन लिया, सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, अभी उसने इल्म हासिल नहीं किया, इल्म हासिल करने के लिए कॉलेज की तरफ नहीं गया, मदारिस इस्लामिया की तरफ नहीं गया, अपने मदारिस की तरफ नहीं गया, अभी सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए उसने जूते पहन लिए हैं, बेहतरीन कपड़े पहन लिए हैं, खुफ पहन लिया है, इतना पहना है। हुजूर फरमाते अगर इस नियत से आई तो यख्तु अतबतबा भी, हुजूर फरमाते अभी घर की चौखट ही नहीं पार करेगा, गफरल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को बख्श देगा। गुनाह मैंने मुतारा का तर्जुमा किया है, हालांकि लफ्ज़ माज़ी का है, गफरल्लाहु बख्श दिया, गोया कि आप निकल रहे हैं
और अल्लाह आपके गुनाह को बख्श दे रहा है। तो इल्म की ये फजीलत मेरे आका ने क्यों इरशाद फरमाई, जूता खूफ बेहतरीन कपड़े, ये मिसालें देके हुजूर ने समझाया है कि इल्म की क्या अहमियत है। आज हमारे घर के अंदर कैसा मुआशरा है, कितना खराब मुआशरा है। भाई भाई लड़ रहा है, बहन बहन लड़ रहे हैं, घरों में इख्तिलाफ है, इंतशार है, ऐसा माहौल पनपा है। काम में लगा पड़ा है, अच्छे काम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह माहौल रहा तो जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई आलिम नहीं मिल पाएगा, आपके घर में फातिहा करने के लिए कोई आलिम नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि आपने आला हज़रत ने 10 नकाती प्रोग्राम तैयार करवाया है, और उसमें एक अहमियत एक जो है 10 नकाती प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को बड़ी अहमियत है, इल्म सिखाओ और ऐसे आलिम बनाओ जो इल्म सिखाए, और उसके सीखने में अगर अमोद बनारी की जरूरत पड़े तो उस आलिम को देख के बड़ी सिखाओ, लेकिन आलिम बनाओ, अच्छा आलिम बनाओ। अगर आपने अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में बेहतरीन आलिम बनाया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मोहल्ला बेहतर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। देखिए बड़े प्यारे अंदाज में बैठे हैं, इसी तरीके से आप हज़रात बैठे रहिएगा। बस मेरी बात खत्म हो गई, ऐसे आप बैठे यही माहौल बना के बैठिएगा। इंशाअल्लाह ताला हर कोई आपसे बेहतरीन तासुर लेकर जाएगा। बड़े मुहज़्ज़म अंदाज में हम लोगों ने प्रोग्राम सुन के आया। मुफ्ती शमशाद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। सैयद साहब को आपने अभी अपनी आंखों से देखा है। अभी 10-15 मिनट के अंदर ये सारे लोग तशरीफ लाएंगे और मुकर्रर ख़ुसूसी का खिताब होगा, हज़रत का नाज़ाना खिताब होगा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।